स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? स्क्रीन शेयर हो रही है आप? यस सर। अच्छा, इस पे आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है स्क्रीन पे? पंक्चुएशन नॉट सर मेरे साथ पंक्चुएशन। तो बेटा पंक्चुएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन इंग्लिश, और ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन होता है, एक पूरा पैसेज होता है जिसको आपको पंक्चुएट करना होता है। और इसके अलावा भी जो भी रिटन वर्क आप करते हो, चाहे आप कोई लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एस्से लिख रहे हैं, डायलॉग है आपका, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसमें पंक्चुएशन जब तक आप यूज नहीं करोगे प्रॉपर, तो आपके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश राइटिंग में पंक्चुएशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बगैर जब तक आप पंक्चुएशन मार्क जो है वो इंसर्ट नहीं करते, जो मफहूम है जो किसी भी सेंटेंस का, वो क्लियर नहीं होता। The sentence does not make any sense unless and until you are inserting the commas, semicolon, exclamation mark, full stop. You capitalize the words. You cannot understand. तो पंक्चुएशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसीलिए आज का ये पूरा लेक्चर जो है वो पंक्चुएशन के बारे में है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर ये जो इंट्रोडक्टरी स्लाइड है इस पे नजर आ रहा है कि ये जो मार्क्स हैं, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये सब जो है वो पंक्चुएशन को शो कर रहे हैं। और पंक्चुएशन मेक्स वेरी इट मेक्स सेंस, इट ब्रिंग्स सेंस टू द सेंटेंस। आप देखिए जैसे कि ये एक सेंटेंस है, लेट्स ईट ग्रैंडमा। तो ग्रैंड माँ जो है वो हैरान होगी कि क्या ये मुझे खाने की बात हो रही है, क्योंकि अगर इसको इस तरह से आप नहीं लिखोगे, कोई भी पंक्चुएशन जो है उसके अंदर मिस कर दोगे, तो उसका मफहूम पूरे का पूरा चेंज हो जाएगा। अब देखें सेंटेंस वही है, लेट्स ईट ग्रैंड माँ, लेकिन लेट्स ईट के बाद जब आप कॉमा लगाते हैं और फिर ग्रैंड माँ लिखते हैं, तो दैट मीन्स कि लेट्स ईट, आप कह रहे हो कि दादी माँ आए खाना खाएं। लेकिन अगर आप कॉमा नहीं डाल रहे हो और इसी तरह कह रहे हो लेट्स ईट ग्रैंडमा, तो उसका ये मतलब बनता है कि चलो ग्रैंड मदर को ही खा लें, दादी को ही खा लें मतलब। सो पंक्चुएशन बेसिकली इट सेव्स लाइव्स, यानी कि इट कैन अल्टर द सेंस ऑफ द सेंटेंस ऑल टुगेदर। पता चला इस एग्जांपल से अहमियत का पंक्चुएशन की? यस आयशा? यस सर। दीबा? ओके, तो ये देखो लेट्स ईट ग्रैंडमा। अब इसके अंदर बहुत सारे पंक्चुएशन है, वैसे तो ये अपोस्ट्रोफी है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो लेकिन जब आपने कॉमा नहीं डाला तो इसका मतलब क्या बना, दादी अम्मा को खा लो। और जब कॉमा डाला तो उसका मतलब है कि दादी माँ आए खाते हैं, मिलके खाते हैं। तो कॉमा एक छोटा सा ये जो है ये कितना ज्यादा चेंज कर रहा है सेंटेंस को। तो पंक्चुएशन इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आज की लेक्चर में मैं आपको क्या क्या कुछ बताऊंगी क्या हो, क्योंकि मैं बताती हूँ मेन टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। कितनी टाइप्स के होते हैं, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और फिर उनको यूज कैसे करना है, कॉमास कहाँ कहाँ पे लगते हैं, कॉमा क्यों यूज होता है, कहाँ पे होता है, सेमी कॉलन जो है उनका यूज, और कॉलन ये क्या होते हैं, इनका कहाँ पे यूज है, डिफरेंस क्या है सेमी कॉलन एंड कॉलन में, डैश कहाँ पे लगती है इंग्लिश राइटिंग में, लिखने में हाइफन कहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, और ये होता क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन जैसा कि मैंने आपको बताया इज द सिस्टम ऑफ सिंबल, डिफरेंट टाइप्स of symbols that we use to separate sentences and parts of sentences and to make their meaning clear। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ये कि ये क्या होते हैं, ये punctuations जो हैं basically they are system of symbols that are used to separate the sentence, क्योंकि एक सेंटेंस दो तीन लाइनों का भी हो सकता है और उसके बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम पंक्चुएशन यूज करते हैं टू मेक द मीनिंग्स क्लियर, ताकि मीनिंग क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखें जब कॉमा लगा के सेंटेंस को सेपरेट किया गया, लेट्स ईट ग्रैंडमा,
तो इसका मतलब ये है कि दादी माँ बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन जब इसको सेपरेट नहीं किया गया, लेट्स ईट ग्रैंडमा, तो इसका क्या मतलब बना क्या, दादी को खा लो। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय पंक्चुएशन। These are the system of symbols. System of symbols क्यों कहा है? Because it is not one single symbol. There are so many different symbols. So each symbol is called a punctuation mark. हर एक अकेली सिंबल को हम पंक्चुएशन मार्क कहेंगे। एक कॉमा भी एक पंक्चुएशन मार्क है, एक फुल स्टॉप भी पंक्चुएशन मार्क है, क्वेश्चन मार्क भी एक क्या है, पंक्चुएशन मार्क है। They are so essential in writing. राइटिंग के अंदर जब आप देखें, जब आप बोल रहे हैं तो उसमें पंक्चुएशन का कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है। पॉजेज आप देते हो क्लैरिटी के लिए, किसी भी सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए आप पॉज दे देते हो बीच में, मगर जब राइटिंग की बात आती है तो पंक्चुएशन का काम वहां पर है राइटिंग में। दे आर सो मच एसेंशियल इन राइटिंग। इससे पता चलता है कि सेंटेंस स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है और सेंटेंस खत्म कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। It shows where the sentence start and where it ends. अगर हम फुल स्टॉप नहीं डालेंगे तो नहीं पता चलेगा कि सेंटेंस खत्म हो रहा है। अगर हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे तो नहीं पता चलेगा कि ये नया सेंटेंस शुरू हो गया है। तो that is why they are so important in writing. They make writing easy to understand. अब अगर एक पूरा आपके सामने 6-7 लाइनों का एक पैराग्राफ है, उसके अंदर कोई कैपिटल वर्ड यूज नहीं किया गया, कोई फुल स्टॉप यूज नहीं किया गया, कोई कॉमा यूज नहीं किया गया, तो आपको कोई भी मीनिंग क्लियर नहीं होगा कि कहाँ पे नया सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पिछला सेंटेंस कहाँ पे खत्म हो रहा है, कौन सी चीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर मतलब ये सारी चीजें जो क्लैरिटी है वो पंक्चुएशन से आती है राइटिंग में। There are 14 punctuation marks in English grammar. There are 14 punctuation marks. Full stop, इसको period भी बोलते हैं, full stop, question mark, exclamation mark, comma, semicolon, colon, dash, hyphen, parenthesis, brackets, braces, apostrophes, quotation marks and ellipses. तो इनको one by one देखेंगे कि ये सब क्या है। अब इनका यूज कैसे करना है, इन सब का, ये जो 14 आपने सिंबल्स पढ़े, इनका यूज कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले आते हैं फुल स्टॉप या पीरियड। अ सेंटेंस इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ कंप्लीट थॉट। जब एक थॉट कंप्लीट हो जाती है तो वहां पर वो सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाता है। देन वी नीड टू इंसर्ट अ फुल स्टॉप, ठीक है। इट एंड्स अ सेंटेंस। फुल स्टॉप जो है वो एक सेंटेंस को एंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह रही है आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, तो यहां पर आपका सेंटेंस खत्म हो गया, तो यहां पर आपने क्या करना है, फुल स्टॉप डालना है। और इसी तरह से अगर आप एब्रिविएशन यूज कर रहे हो, पूरा वर्ड यूज नहीं करे, जैसे मंडे, सैटरडे, संडे, तो उसकी जगह आप मंडे के बजाय सिर्फ MON लिख रहे हो तो उसके भी आगे आपने कॉमा जरूर डालना है, ठीक है। ईमेल और इंटरनेट एड्रेसेस, इनके अंदर ये फुल स्टॉप आता है। फॉर एग्जांपल आपका जो भी आईडी है अभी ariba@talimfoundation.com, तो डॉट जो है बड़ा जरूरी है, उसके बगैर आपका ईमेल एड्रेस बनेगा नहीं, ना आईडी कोई बनेगी। इसी तरह से कोई भी आप वेबसाइट जो है वो आप ओपन करते हैं तो www. जो भी उसका है healthandclinics.com, जैसे ये मेरी वेबसाइट है तो उसमें .com में अभी मुझे वो याद आ रही है www.healthandclinics.com, तो डॉट जो है वो उसमें लगता है। सो नेक्स्ट कॉमा। आप कॉमा भी सब स्टूडेंट से फेमिलियर होते हैं, क्योंकि आप जो भी सेंटेंस इंग्लिश में अपने टेक्स्ट बुक में कुछ भी रीडिंग करते हैं तो बार बार कॉमा आता है। एप्लीकेशन लिखते हैं तो आपको सिखाया जाता है कि यहाँ कॉमा इंसर्ट करना है। तो सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए, थॉट को क्लियर करने के लिए ये कॉमा यूज किया जाता है। ये बहुत पॉपुलर मार्क है पंक्चुएशन का। तो ग्रीक्स जो थे, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में बता दूं। इन ग्रीक्स द कॉमा वाज अ पीस कट ऑफ फ्रॉम अ लाइन ऑफ
was, तो ग्रीक्स जो थे वो क्या करते थे कि वहां पर कोमा के से वो कोमा जो है वो था was a piece cut off from a line, कोई भी किसी लाइन में से कोई पीस कट किया जाता तो उसको वो कोमा कहते थे, जिसको आजकल हम इंग्लिश में फ्रेज कहते हैं या क्लॉज कहते हैं, कोई कट पीस एक सेंटेंस का, तो वो कोमा उस वक्त जमाने में कहते थे। Since the 16th century, comma has referred to the mark that sets off words, phrases and clauses. तो उसके बाद से कॉमा जो है ये 16th सेंचुरी के बाद से इट इज यूज टू सेपरेट द लिस्ट और सीरीज, राइट। और जहां कहीं पर भी हमने पॉज करना होता है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी मीनिंग को क्लियर करना होता है, तो हम कॉमा का यूज करते हैं। और इसका ये सबको ये पता है कि ये देखिए ये इसका पूरा जो है वो किस तरह से ये इसका ऐसे सिंबल होता है कॉमा। क्लियर? यस सर। यस सर। कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि मैंने वर्बली काफी कुछ बता दिया। इट इज मेनली यूज टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज और लिस्ट। बहुत सारी, मसलन आपने ग्रोसरी लिस्ट आपने दी है किसी को, तो उसमें आपने कहा है कि ये सारी चीजें यू हैव टू ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स, तो नीचे आपने उनकी पूरी लिस्ट बनी हुई है, सॉल्ट, पेपर, शुगर, नूडल्स, पास्ता, राइस, व्हीट, ऑल द स्टफ, यू नो, मायोनीज, जो भी एक ग्रोसरी लिस्ट होती है किसी भी एक घर की, टोमेटो केचप and spices, herbs और tomatoes, potatoes, mutton, beef, chicken, fish, तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है, 20-25 चीजें हैं उसमें, तो उन सबको अलग अलग करेंगे आप कॉमा डाल के, वरना सब चीजें जो है ना मिक्स हो जाएंगी और कोई समझ नहीं आएगी कि कौन सी चीजें हैं, काउंट भी नहीं हो सकेगा। तो आपने क्या करना होगा कि आपने किसी भी सीरीज ऑफ लिस्ट को, या सब्जेक्ट लिस्ट है अगर इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है सब्जेक्ट्स की, तो उसमें भी आप कॉमा लगाओगे सब्जेक्ट्स को अलग अलग करने के लिए। सो कॉमा इज अगेन यूज्ड टू सेपरेट फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, जो कि बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस में फ्रेजेस एंड क्लॉजेस जो हैं उनको सेपरेट करने के लिए, टू सेपरेट क्वेश्चन टैग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। और इसी तरह से टू सेपरेट सर्टेन वर्ड्स लाइक हाउएवर, जब आप वर्ड यूज करते हो उसके साथ आप कॉमा लगाते हैं, मोरओवर के साथ लगाते हैं, इन एडिशन, इन शॉर्ट, इन फैक्ट, ऑफ कोर्स, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, ये वर्ड्स जब भी आप लिखते हैं तो उनके साथ आपने कॉमा इंसर्ट करना होता है। सो कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जैसे यस, नो, ओ, आ, इनके साथ भी आपने कॉमा लगाना होता है। तीसरा सिंबल दैट इज क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क ये भी बड़ा पॉपुलर है, जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसके साथ क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया जाता है, जब भी आप किसी से कोई सवाल पूछते हैं। सो अ स्टेटमेंट व्हिच आस्क्स अ क्वेश्चन शैल अट्रैक्शन एंड इंटरोगेशन मार्क। सो उसका जहां पर भी कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है, दैट अट्रैक्ट्स अ इंटरोगेशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू थिंक आई शुड वियर फॉर द पार्टी टुनाइट। मतलब आप अगर अपनी किसी फ्रेंड से पूछ रही हैं तुम्हारा क्या ख्याल है मैं क्या पहनूं आज की पार्टी में, फंक्शन में, तो यहाँ पर आप लगाओगे क्वेश्चन मार्क, फिर कंटिन्यू करोगे, आस्क्ड सीमा। सो टू शो दैट अ डायरेक्ट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, वेदर इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी अगर एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि इनडायरेक्ट स्पीच है इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपने जहां भी क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। टीचर जी, आप एक बार वो दिखा दे व्हाट इज कॉमा यूज्ड। सो आप कॉमा का यूजेस बताए ना आपको मैंने। आप एक बार दिखा दे। जी आप एक बार दिखा दे, स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, ये लें, अगर आपने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले लें। ओके अच्छा, थैंक यू। ओके, अब आते हैं द एक्सक्लेमेटरी मार्क। आपको मालूम है जैसे उर्दू में भी आप कुछ ऐसे जुमले होते हैं जिसमें आप अपना जॉय, अपनी खुशी का इजहार करते हैं, अपने गुस्से का इजहार करते हैं, कंफ्यूजन का, वार्निंग का, जहां पर भी इजहार होता है वहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है। तो जब भी राइटर्स खासतौर पे कोई बुक लिख रहे होते हैं तो वो वहां पर अब बुक में अब मूवी तो है नहीं कि आपको चेहरे के एक्सप्रेशंस पता चले कि कोई
एंग्री टोन में बात कर रहा है या खुशी में है या वार्निंग में है, तो इसमें ये उसको शो करने के लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वो इमोशंस को जाहिर करने के लिए, रीडर्स को बताने के लिए कि कौन सा इमोशन जो है वो इस वक्त है, तो राइटर्स यूज करते हैं टू कन्वे इमोशंस टू द रीडर्स। और कोई स्ट्रॉन्ग इंपैरेटिव सेंटेंस है, कीप क्वाइट, टीचर जब गुस्से से कहती है क्लास को, बहुत जोर दे के कहती है, उसने कोई जरूरी बात करनी है, स्टूडेंट्स शोर कर रहे हैं, तो टीचर कहती है कीप क्वाइट, तो उसके आगे एक बड़ा इंपैरेटिव, स्ट्रॉन्ग इंपैरेटिव सेंटेंस है, तो उसके आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा। सो आफ्टर द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग एंगर, जैसा मैंने बताया, जॉय, जब कोई मैच जीत जाती है आपकी टीम, तो आप कहते हो वाओ व्हाट अ विक्ट्री, तो उसके साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क है। ओह दैट वाज अ टेरिबल एक्सीडेंट, कोई आपको बता रहा है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और बहुत, तो आपको बहुत आप सॉरो फील करते हो, तो आप कहते हो ओह, आपके मुंह से ओह निकलता है, तो ओ के साथ जो है वो आप कोमा लगाओगे, और उसके बाद पूरे सेंटेंस के बाद, ज़ाहिर है ओ के बाद आप कुछ बोलोगे, ओ माय गॉड, तो वो, या ओ इट वाज टेरिबल, तो उसके साथ आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा। व्हाट अ वेस्टेज ऑफ मनी ऑन दीज इलेक्शंस, मतलब यहाँ पर आप अगेन जो है वो एक गुस्से का इजहार कर रहे हो कि कितना जो है ना इस तरह के फजूल इलेक्शंस के ऊपर पैसा बर्बाद किया जा रहा है, तो आप कहोगे व्हाट अ वेस्टेज ऑफ मनी ऑन दीज इलेक्शंस, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा। तो जो भी जिस तरह का भी इमोशन है उसके साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है। फिर है कोलोन। अब एक्सक्लेमेटरी मार्क का आपको मालूम है ये वाला है, ये इसका सिंबल होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये, और नीचे एक डॉट। अब है कॉलन। अब कॉलन जो है, सेमी कॉलन होता है, कॉलन होता है, ये आपको जो ये दो डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, ये दो डॉट, ये दो डॉट, एक डॉट नहीं, जब दो डॉट ऊपर नीचे इकट्ठे लगाए जाते हैं तो इसको कॉलन कहते हैं। तो ये इसका यूज कहाँ पे होता है, अ मार्क ऑफ पंक्चुएशन यूज्ड आफ्टर अ स्टेटमेंट, ठीक है, किसी कोटेशन से पहले, आप किसी की कोई बात, कही हुई बात शेयर करने लगे हैं, लिखने लगे हैं, कोई कोटेशन साइट करने लगे हैं, किसी कोटेशन का रेफरेंस देने लगे हैं, तो आप ये सेमीकोलन डालेंगे। द ऑथर सेड एंड आई कोट, मसलन आप ये लफ्ज लिखते हो, द कायदे आजम सेड एंड आई कोट, और फिर आगे आप ये दो मार्क लगाते हो, दैट इज कॉल्ड कॉलन। और कोई एक्सप्लेनेशन देने से पहले, कोई एग्जाम्पल देने से पहले, और इसका यूज होता है। Next is semicolon. That is again a mark of punctuation used to connect the independent clauses to show a closer relationship than a period does. ठीक है, एक ये देखें, एक फुल स्टॉप और एक कोमा, दोनों लगाए जाते हैं टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब ये जैसे ये देखें दो, द आइसक्रीम ट्रक मैन ड्रोव बाय माई हाउस टूडे, ही हैड बिग हेरी नकल्स। तो इसके अंदर आप ये देखिए, आप द टू स्टेटमेंट्स आर सेपरेटेड बाय अ पीरियड, पीरियड मींस के फुल स्टॉप। इफ रीड अलाउड इट वुड गो समथिंग लाइक दिस, विद अ सेमीकोलन however it would sound like this। ये नीचे देखिए, दोनों को आप जो है ना और से देखें, तो ये सेमीकोलन जो है वो स्टेटमेंट को ज्यादा क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। इसके बारे में मैं थोड़े से आपको क्वेश्चंस दे दूं, फिर कल डैश हाइफन वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, अभी ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, सॉरी, हाँ, इसमें आपने ये देखें, आपने इसमें जितने मैंने आपको भी पढ़ाए हैं ना, पंक्चुएशन मार्क ये आप इंसर्ट कीजिए जरा प्लीज। अ लास्ट पुअर बिल, इसके आगे क्या आएगा,
ये क्या है? exclamatory mark. Do you recall in the last grammar exercise how he fell from his horse? यहाँ पे क्या आएगा? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्यों आएगा? इसमें क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क। अभी इन सारों को देखो और मुझे फिर बताओ कि तीसरे चौथे पांचवे में क्या कौन कौन से आएंगे। थर्ड में हाँ जी फुल स्टॉप आएगा। फोर्थ में क्या आएगा? शैल वी रिज्यूम द स्टोरी। शैल बी रिज्यूम द स्टोरी। क्वेश्चंस की तरह तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है। उसके बाद है I seized Bill's lifeless wrist and felt for a pulse. फुल स्टॉप। ठीक है। Nothing. एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है। सेवंथ में हाँ जी one is left. क्वेश्चन मार्क। How could he have died so easily by merely falling from a horse? क्वेश्चन मार्क। Yes. ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस देती हूँ। 8, 9, 10 ये भी कीजिए 14 तक। What was I going to do? It was such a God-forsaken place. 8 पे क्वेश्चन मार्क आएगा। अब आराम से गौर से पहले देख लो फिर। अब ये 9 देखो, इट सच अ गॉड फॉरसेकन प्लेस। मतलब ये आपको थोड़ा सा जो है ना एंगर अपना शो कर रहे हो, डिसलाइकिंग। क्या आएगा यहाँ पे? एक्सक्लेमेशन मार्क। हाँ। आप 10 वाला देखो क्या कि एक नॉर्मल सेंटेंस है या इसमें भी कोई इमोशंस हैं। हेल्प वाज एट लीस्ट अ डेज राइड अवे। यस। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। वेरी गुड। ओके अभी आप ये बाकी भी इसी तरह करें, मैं आपसे आंसर्स अभी लेती हूँ। हाँ जी बेटा बताएं। आप बताओ हबीबा। 10 में फुल स्टॉप। 10 में फुल स्टॉप। हाँ ठीक है, क्योंकि एक नॉर्मल सेंटेंस है तो इसमें फुल स्टॉप लगेगा। नंबर 11 पे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। तो लेकिन इसके अंदर और भी चीजें लगनी है। सडनली के बाद कुछ नहीं लगेगा। सडनली आई वो एक्सक्लेमेशन मार्क। नो 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 कोमा यहाँ पे लगेगा। Suddenly I became aware of the large icy drops of rain on the wind. नहीं बल्कि यहाँ पे कॉमा आगे है, सडनली के बाद नहीं लगेगा। नंबर 12 पे क्या होगा? There was nothing else I could do. नॉर्मल सेंटेंस है। फुल स्टॉप। हाँ। I would have to make camp for the night. नॉर्मल सेंटेंस है। नहीं नहीं नॉर्मल सेंटेंस है, कोई इसमें जज्बात नहीं है। फुल स्टॉप आएगा। जो 14 में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। And what a very long and very cold night it was going to be. Yes. ठीक हो गया। ठीक हो गया। That's it. चलें फिर एक और आपको एक और एक्सरसाइज देती हूँ। ये देखिए, द पेपर वॉज क्लियर, पेशेंट एंड वेल रिटन। नंबर 2, हैरी एंड डोना's रिसेप्शन वॉज जस्ट एज फ्रैंटिक एज देयर वेडिंग। ये सारे पढ़ें, एटलीस्ट ये नंबर 10 तक करें। आप ऐसा कीजिए बेटा, ये आपका होमवर्क है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मुझे ये आपने करके ना तो मुझे सबमिट कराना है। यस सर। शाम 5 बजे तक कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। बोथ ऑफ यू। यस सर।
ये भी, और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस इसका सर। भी ले लो, इसका भी ले लो। अच्छा, अब आप स्टार्ट कर लें, तकरीबन फर्स्ट 5 तो कीजिए आप, अभी फर्स्ट 5 कीजिए।